नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हिसार में 250 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हालत में हुआ सुधार। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कल हो गए थे बेहोश। डॉक्टर द्वारा लगातार की जा रही जांच। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन। छतर सिंह चौहान सांस की बीमारी के चलते रोहतक पीजीआई में थे भर्ती। आज सोमवार को लिया आखिरी सांस। और अब समाचार विस्तार से। हिसार में आज सोमवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हिसार के रेस्ट हाउस में परियोजना का उद्घाटन करते समय मौके पर शहर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, मंत्री अनूप धानक सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विश्राम गृह में 255 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 121 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना, 55 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा के कार्य, 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और 20 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले निर्माण सदन के कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों की सड़कों का शिलान्यास भी किया गया। वहीं चौटाला ने इस मौके पर कहा कि एयरपोर्ट को लेकर एयर ट्रैफिक टावर और टर्मिनल 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। अप्रैल 2024 तक एयरपोर्ट का काम खत्म होकर फंक्शनल हो जाएगा। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर कल एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे, जिस पर उन्हें यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत में अब लगातार सुधार हो रहा है। अब वे परिजनों और आने वालों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टर भूपेंद्र गाबा लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उनकी ईसीजी सहित कुछ टेस्ट हुए हैं, जिनमें स्थिति नॉर्मल बताई गई है। सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी जांच में उन्हें दिल से संबंधित कोई रोग वाली बात सामने नहीं आई। एहतियातन एकोग्राफी की जाएगी और कुछ अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे। सीएमओ ने यह भी बताया कि कल जो हालात थे, जो प्राथमिक सूचना थी, उसके मुताबिक यह मानकर चल रहे थे कि ये अटैक वाली बात है, लेकिन अभी तक के किसी भी टेस्ट में ऐसी बात स्पष्ट नहीं हुई है। मंत्री की थकावट और खान पान में लिक्विड कम लेने की वजह से अनकॉन्शियस हुए थे, और लेकिन अब उनकी स्थिति में बेहतर सुधार है और वे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ एडवांस टेस्ट किए जाने हैं और उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेजा जाएगा। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि मोदी देश के लिए जरूरी हैं और हरियाणा प्रदेश के लिए मनोहर लाल जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तीसरी बार 2024 में इस जोड़ी को लेकर आना है। ये शब्द देव ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव सुजापुर में आयोजित विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में कहे थे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। अटेली के विधायक सीताराम यादव ने सभी आगंतुकों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा अंत्योदय के भाव को लेकर चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए यह पीएम मोदी की गारंटी का रथ है। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी इन दिनों अनूठे रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है। एक तरफ धर्म और आस्था तो दूसरी तरफ लोक संस्कृति भी देखने को मिल रही है। ब्रह्म सरोवर तट अलग अलग रंग की रोशनी से नहा रहा है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को लोक संस्कृति, नृत्य और शिल्पकारों को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। इस महोत्सव में शिल्प और सरस मेले का अनूठा रंग हर किसी को रासा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में शिल्पकारों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो तरह तरह की चीजों से अपनी स्टॉलों को सजाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राजस्थान और गुजरात से आया घरों की सजावट का सामान, जो वास्तु के हिसाब से भी मिलता है। चित्रा जैन जो इस स्टॉल को संभालती हैं, उनका कहना है कि वे अपने संग काफी महिलाओं के साथ इन सजावटी सामानों को राजस्थान और गुजरात में तैयार करती हैं और इस सामान को पिछले काफी सालों से इस तरह के बड़े मेलों में बेचने जाती हैं। हम राजस्थान से आए हैं। मैम क्या क्या सामान मैम यहाँ पर? हमारे पास सारा घर को सजाने का सामान है, घर के बाहर और घर के अंदर सजाने का सारा सामान है हमारे पास। इसमें काफ़ी कुछ तो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत शुभ भी है, और ये गुजरात में भी ये काफ़ी चलता है ये सामान। ये सब हमने अपने वहाँ पे लेडीज़ बिठा के घर पे ही और समूह के तौर पे काम करवाते हैं हम।
गीता जयंती के बाद में यहाँ पे कहाँ पे? हम अलग अलग मेलों में जाते हैं भैया। मेन हमारा सूरज कुंड होता है, गीता जयंती होती है, और भी जहाँ कहीं बड़े मेले लगते हैं हम वहाँ पे जाते हैं। कुछ एक सामान का नाम बताइए। ये जैसे आपने देखा है, ये लटकन है, ये बंदरवाल, ये झूमर, तोरण वगैरह, ये सब मतलब घर में सजाने का सामान है सारा, और हाथ से ही बना हुआ है। और कुछ किशनगढ़ शैली है पेंटिंग फेमस, ये काफ़ी कुछ वहाँ का भी पेंटिंग की है। हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर छतर सिंह चौहान का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने रोहतक पीजीआई में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। चौहान चरखी दादरी के बोंद गांव के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार कल 12 दिसंबर को गांव बोंद में किया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश से तो वहीं कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ से चुनाव खत्म होने के बाद वापस आ गए हैं। अब एक बार फिर से एसआरके ग्रुप हरियाणा में एक्टिव हो गया है। तीनों नेता सत्ताधारी गठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज सोमवार को कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा जजपा सरकार को एसटीईटी एग्जाम को लेकर घेरा। इस दौरान सुरजेवाला ने एसटीईटी से जुड़े सरकार से 5 सवाल पूछे और इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के 12,52,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर बेरोजगारों से वसूली करने का भी आरोप लगाया। हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच एचटेट के एग्जाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। एचटेट 2023 परीक्षा एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसके मापदंडों और एचटेट के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। गोहाना के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव चिचड़ाना में आज सरपंच राजेश उर्फ राजू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक पर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने कई गोलियां बरसाई जो सरपंच के मुंह और पेट में लगी। आनन फानन में सरपंच राजेश को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बारीकी से तथ्यों की जांच कर रही है ताकि कातिलों तक पहुंचा जा सके। बता दें कि कथुरा खंड की पंचायतों में 11 नवंबर 2022 को चुनाव हुआ था और इसी खंड के अंतर्गत गांव चिचड़ाना की पंचायत में भी चुनाव हुआ था और उसी दिन मतगणना के बाद राजेश को सरपंच घोषित किया गया था। सरपंच बनने के ठीक 13 महीने बाद उनकी हत्या कर दी गई। हरियाणा में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर की मांग को लेकर हरियाणा मेडिकल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को 17 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 26 दिसंबर तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश भर में 27 दिसंबर को पूरे दिन के लिए ओपीडी सेवाएं बंद की जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 29 से आपात सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। यह फैसला यहाँ एससीएमएस की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। बता दें कि शनिवार को डॉक्टरों ने 2 घंटे तक ओपीडी सेवाएं बंद की थी। इससे हजारों मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनाव से लौटने के बाद दोनों बेटों की शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। हरियाणा के आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई की शादी आईएएस परी बिश्नोई के साथ होने वाली है। इनकी शादी 22 दिसंबर को होगी। इसके लिए शादी की रस्मों की शुरुआत हो गई है। भव्य के घर उनकी होने वाली दुल्हन के परिवार वाले चिट्ठी यानी डोरा लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने बेटे आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई की शादी को लेकर 26 दिसंबर को होने वाले समारोह के लिए 3 लाख लोगों को कार्ड और पीले चावल देकर न्योता दिया है। दोनों बेटों की शादी के लिए आदमपुर में आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज कार्यक्रम रखा गया है। भव्य बिश्नोई की शादी आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई के साथ हो रही है, जबकि भव्य के छोटे भाई क्रिकेटर चैतन्य बिश्नोई की शादी हिमाचल की रहने वाली सृष्टि के साथ होगी। कुलदीप बिश्नोई दोनों बेटों की शादी में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को न्योता दे रहे हैं। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल द्वारा छात्र किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।
किसान छात्र संवाद के इस कार्यक्रम में छात्रों ने बागवानी पर किसानों से चर्चा की। उन्हें पपीता, अमरूद, बागवानी फसलों को लगाने की जानकारी दी गई और नई नई तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान किसानों ने भी छात्रों से सवाल किए, जिसका छात्रों ने जवाब दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों को जागरूक करना है। छात्र कल्याण निदेशालय महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल से हूँ और आज हम छात्र किसान संवाद के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और छात्र किसान संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी बागवानी की फसलें उगाने में किसानों को दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें हमारे छात्र उनसे संवाद के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनके सॉल्यूशंस किसानों को दें। और मेन ये भी है कि हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि बागवानी का क्षेत्र से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है और उनको अच्छा जीवन भी जीने का अवसर प्रदान होता है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।